वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने किया था। अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डाटा टाइप्स और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स एंड असाइनमेंट्स। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम एक GW बेसिक इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास दो तरह के इंटरफेस होते हैं। एक डायरेक्ट इंटरफेस होता है और एक इनडायरेक्ट इंटरफेस होता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है स्टूडेंट? डायरेक्ट मोड में आप कमांड्स को यूज़ करके और इंस्टेंटली कमांड से आप आउटपुट ले सकते हैं। इसका मुराद क्या है, जैसे ही आप कमांड एंटर करेंगे उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट तभी मिल जाएगी, फ़ौरन से मिल जाएगी। और कमांड्स आपकी दोबारा से, आपको अगर दोबारा उनसे काम लेना है तो आपको कमांड दोबारा एंटर करनी पड़ेगी, वो कमांड डिसअपीयर हो जाएगी। और इसी तरह इनडायरेक्ट मोड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, जब हमने एक पूरा प्रोग्राम लिखना होता है। हमने एक प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, हम नहीं चाहते कि वो साथ साथ एग्जीक्यूट हो, पूरा प्रोग्राम लिखें और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो, तो फिर हम इनडायरेक्ट मोड को यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। कमांड्स और स्टेटमेंट में फ़र्क क्या होता है, कमांड्स और स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? तो यहाँ से आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि कमांड्स वो होती हैं जो हम डायरेक्ट मोड के अंदर यूज़ करते हैं। सिर्फ एक कमांड टाइप करते हैं और उसके अगेंस्ट हमें फ़ौरन आउटपुट मिल जाती है। और स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं जब हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो एक लाइन के अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो जितनी लाइंस का प्रोग्राम आप लिखेंगे उतनी आपकी स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करते हैं और इसे सेव कैसे करते हैं? तो प्रोग्राम लिखने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आप लाइन नंबर लिखते हैं जो कि यूनिक होती है, वो आप किसी और लाइन नंबर को वो नंबर नहीं दे सकते। हर लाइन नंबर का जो नंबर है वो यूनिक होगा। वो लाइन नंबर 1 को अगर आपने नंबर 1 दिया है तो वो किसी और लाइन को आप विद इन द प्रोग्राम नहीं दे सकते, उसी प्रोग्राम के अंदर किसी दूसरे प्रोग्राम में आप उसे दे सकते हैं। और लाइन नंबर के बाद आप स्टेटमेंट लिखते हैं। जो भी लाइन, पहली लाइन की आपने एक लाइन नंबर दिया और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे लाइन नंबर के फ़ौरन बाद आएगी। ठीक है, और आप 0 से लेके 65,529 लाइंस या स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। 65,529 स्टेटमेंट्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप एक प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। सेविंग अ GW बेसिक प्रोग्राम। GW बेसिक प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसे सेव कैसे करते हैं? सेव करने का तरीकाकार क्या होता है? प्रेस F4 और टाइप सेव कमांड। दो तरीके हैं, या तो आप अपने कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करें या फिर आप सेव की कमांड टाइप करें, सेव कमांड टाइप करें। ठीक है, ये करने के बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? टाइप अ वैलिड नेम इन कोटेशंस एंड प्रेस एंटर। उसके बाद आप कोटेशन के अंदर एक वैलिड नाम लिखें, जो नाम आप अपने प्रोग्राम को देना चाह रहे हैं वो नाम लिखें और उसे डबल कोटेशंस में बंद करें एंड प्रेस एंटर, और अपने कीबोर्ड से एंटर के बटन को प्रेस कर दें तो वो आपका प्रोग्राम उसी नाम के अगेंस्ट सेव हो जाएगा। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। लोड अ प्रोग्राम। लोड अ प्रोग्राम से क्या मुराद है कि आप अपने कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को लोड करके प्राइमरी मेमोरी में लेके आए। इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी कोई प्रोग्राम बना के सेव किया हुआ है, तो आप उसी प्रोग्राम को लोड करना चाह रहे हैं अपने GW बेसिक में। तो उसका तरीकाकार क्या है, वो कैसे हम करेंगे? तो उसके लिए भी टाइप लोड कमांड और प्रेस F3। या तो आप अपने कीबोर्ड से F3 को प्रेस करें या फिर लोड कमांड को टाइप करें एंड और उसके बाद आप क्या करें? एंटर कर दें, तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाएगा आपके GW बेसिक इंटरफेस पे। उसमें आप फिर उसे एडिट भी कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, उसे दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव भी कर सकते हैं। एंड एक्सटेंशन, जो हमारी GW बेसिक फाइल्स की एक्सटेंशन होती है वो .bas होती है। जैसे कि हम अपनी इमेजेस की जो हमारी एक्सटेंशन होती है वो .jpeg होती है। इसी तरह हमारी जो पेंट की फाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .png होती है। इसी तरह हर इंटरफेस की जैसे हमारी MS Excel की जो एक्सटेंशन होती है वो .xls होती है, और जो हमारी MS Word की होती है वो .docx होती है। इसी तरह जो हमारी GW बेसिक की फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन .bas होती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है।
आगे हम बढ़ते हैं एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को आपने लोड कर लिया अपने GW बेसिक इंटरफेस पे, अब आप चाह रहे हैं कि आप उसे एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने से मुराद ये है कि जिस मकसद के लिए आपने वो प्रोग्राम को लिखा है, अब उसकी आउटपुट आप लेना चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप मुझे इसकी आउटपुट मिले। तो एग्जीक्यूट करने का क्या तरीकाकार है, प्रेस F2 और टाइप रन कमांड। या तो आप अपने कीबोर्ड से F2 वाला बटन प्रेस करें या फिर आप रन कमांड टाइप करें, तो आपका वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होकर आपके सामने आउटपुट को ले आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम की साख्त क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। हर स्टेटमेंट, हर लाइन जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट, लाइन को हम स्टेटमेंट भी कह देंगे, वो एक लाइन नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप लाइन नंबर नहीं देंगे तो वो स्टेटमेंट शुमार नहीं होगी और वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। रिपीटिशन ऑफ लाइन नंबर्स इज नॉट अलाउड। लाइन नंबर्स को जो आप स्टेटमेंट्स को जो आपने लाइन नंबर अलॉट कर दिए हैं, अब वो रिपीट नहीं होने चाहिए विद इन द प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम में वो लाइन नंबर रिपीट नहीं होनी चाहिए, हर एक लाइन नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए। टू स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कोलन। ज़्यादा बेहतर तो ये आप एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखें, लेकिन अगर आप एक लाइन में दो स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप उन्हें इस कोलन सिंबल के साथ सेपरेट करेंगे। एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद कोलन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और फिर दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इस तरह एक लाइन में दो स्टेटमेंट्स भी लिखी जा सकती हैं। वेरिएबल्स नीड नो डिक्लेरेशन। GW बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली अपनी वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड लाइन नंबर्स एग्जीक्यूशन बिफोर और आफ्टर। इससे मुराद ये है कि आप अगर लाइन नंबर देते हैं अपने प्रोग्राम को, लेट्स सपोज आपने पहली लाइन को नंबर दिया 10 और दूसरी लाइन को आपने नंबर दिया 20, इसी तरह तीसरी लाइन को आपने नंबर दे दिया 40 और चौथी लाइन को आपने नंबर दे दिया है 30, तो इससे आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा और ना ही इसकी एग्जीक्यूशन में कोई मसला आएगा, बल्कि ये प्रोग्राम सबसे पहले लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर लाइन नंबर 20 को, और फिर वो लाइन नंबर 30 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो लाइन नंबर 40 को। मतलब कि वो एक सीक्वेंस के साथ इन लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप लाइंस नंबरिंग में सीक्वेंस नहीं रखेंगे तो इससे कोई मसला नहीं होगा, बल्कि वो उसी सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होंगी जिस सीक्वेंस में आप उन्हें लाइन नंबर देंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।